राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज़ की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। आज अनुपमा में बड़ा बवाल होने वाला है, क्योंकि अनुपमा और दीपू के प्यार के चर्चे जल्द ही उड़ने वाले हैं और ये बात अनुज को बर्दाश्त नहीं हो पाएगी और वो श्रुति से शादी करने को उतारू हो जाएगा। जबकि ये रिश्ता में अरमान को अपना बनाने के लिए रूही उस पर हक जताने लगी है, लेकिन अरमान ने फैसला कर लिया है कि वो रूही से दूरी बनाकर रखेगा। जबकि गुम है किसी के प्यार में सौतन और पत्नी एक साथ एक ही छत के नीचे रहने वाली हैं। अरे हम सभी और रीवा की बात कर रहे हैं। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए प्लेन में बैठते हैं और अमेरिका चलते हैं और जानते हैं कि अनुपमा की ज़िंदगी में क्या हो रहा है। अनुपमा नाम का बम एक साथ दो घरों में फूट गया है। पहला शाह हाउस तो दूसरा अमेरिका में अनुज का घर। अब अनुज अनुपमा को देखकर बौरा गया है और खुशी के मारे छोटी को बता रहा है कि उसकी मुलाकात अनुपमा से हुई है। अब छोटी का माथा ठनक गया है और वो अनुज पर ही बरसने वाली है। जबकि शाह हाउस में प्रॉपर्टी के पेपर पर अनुपमा के साइन होने हैं, क्योंकि बापूजी ने अनुपमा को भी घर में से हिस्सा दिया है। अब वनराज खिलस गया है और अब वो अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाना नहीं चाहता। आज होता ये है कि वनराज अपने प्लान को अंजाम देने के लिए बापूजी का इस्तेमाल करता है। अब बापूजी वनराज के कहने पर शाह हाउस बेचने को राजी हो जाते हैं। हालांकि बापूजी ये बात भी साफ कर देते हैं कि घर में अनुपमा का भी हिस्सा है। अब ये बात सुनकर वनराज चिढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ छोटी जान जाएगी कि अनुज की मुलाकात अनुपमा से हो गई है। अब ये सच आते ही छोटी अनुज और श्रुति की ज़बरदस्ती शादी फिक्स कर देगी। अब छोटी अनुज से बदतमीजी भी करेगी और अनुपमा का नाम सुनते ही फट जाएगी। वो कहेगी कि अनुपमा से वो इतनी नफरत करती है कि सामने भी नहीं देखना चाहती। अब अनुपमा से मिलने के बाद अनुज का दिमाग खराब हो गया है। अनुज को बार बार अनुपमा की याद सताएगी। वहीं अनुज को लगेगा कि दीपू और अनुपमा के बीच कुछ चल रहा है। अब इसी गलतफहमी की वजह से अनुज अनुपमा से दूरी बना लेगा। अब जल्द ही अनुपमा की तीसरी शादी की भी खबर आग की तरह फैल जाएगी और तोशू और किंजल इस बार तो अनुपमा को ही खरी खोटी सुनाएंगे। वहीं शाह हाउस को बेचने के लिए वनराज अनुपमा से मिलेगा। अब वनराज अनुपमा को अपने प्लान के बारे में बताएगा, लेकिन इस बार अनुपमा वनराज का साथ नहीं देगी। अनुपमा कहेगी कि वो शाह हाउस को बर्बाद नहीं होने देगी। अब अनुपमा की वजह से वनराज शाह हाउस बेच नहीं पाएगा। अब ऐसे में वनराज का दिमाग खराब होना लाजमी है, लेकिन आगे की कहानी में अनुज की शादी की रस्में शुरू होंगी और अनुपमा भी उन रस्मों में हिस्सा लेने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में रूही नए इरादे के साथ पोदार परिवार में आई है। अब वो अरमान को अपना बनाना चाहती है और बेचारी को लग रहा है कि अरमान अभी भी उससे प्यार करता है, तभी तो उसे वापस घर में लेकर आया है। लेकिन अरमान तो गिल्ट में है, क्योंकि रूही उसके इतने ज़्यादा करीब आ गई है कि उसे लग रहा है कि अगर रोहित होता तो उसे कितना दुख होता। अब अरमान फैसला लेता है कि वो रूही से दूरी बनाकर रहेगा। आज होता ये है कि रूही वापस पोदार हाउस पहुंच गई है, जहां उसे देखकर सभी लोग खुश हैं, लेकिन मनीषा का शक बढ़ जाता है। वो कहती है कि अचानक से आने का क्या मतलब बनता है। अब रूही के मुंह से गलती से अरमान का नाम निकल जाता है। वो कहती है कि मुझे अरमान ने समझाया इसलिए मैं आ गई। अब मनीषा कहती है कि समझाया तो हम सब ने था, लेकिन अरमान ने ऐसा क्या कह दिया कि तुम वापस आ गई। अब विद्या मनीषा को टोक देती है और कहती है कि रूही वापस आ गई है, वही बहुत है। जिसके बाद रूही अभीरा से गले मिलती है, लेकिन अभीरा को रूही के इरादे ठीक नहीं लगे। तो वहीं दूसरी तरफ मनीषा शर्मा को नहीं पता कि भाई रूही पोदार हाउस चली गई है। जिसके बाद अरमान अभीरा से लड़ता है कि उसने परिवार के सामने झूठा बहाना क्यों बनाया। तो अभीरा कहती है तो क्या वो सच बता देती कि तुम किसी चिटवाली के साथ थे। अब अरमान घबरा जाता है। हालांकि अभीरा साफ साफ कर देती है कि उसने चिटवाली का चेहरा नहीं देखा। अरमान कहता है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी और अब उससे उसका कोई नाता नहीं है। हालांकि अरमान को बुरा लगता है कि रूही उसके इतने करीब आ गई, जबकि वो तो उसके भाई रोहित की अमानत है। तो वहीं दूसरी तरफ रूही को गलतफहमी हो गई है। उसे लग रहा है कि अरमान उससे प्यार करता है और इसलिए वो उसे यहाँ लेकर आया है। वो अरमान को लेकर अलग ही सपने संजो रही है, लेकिन आगे आने वाले एपिसोड में रूही जानबूझकर अरमान के और करीब जाने की कोशिश करेगी और उसे नज़र का टीका भी लगाएगी। लेकिन अरमान उसे जान छुड़ाने की कोशिश करेगा और अभीरा को तवज्जो देगा। अब ये बात रूही को खलने वाली है। जबकि गुम है किसी के प्यार में सभी और ईशान दोनों की जान खतरे में है। सुना तो ये भी है कि ईशान की मौत होने वाली है, लेकिन ये सिर्फ एक अफवाह है। हाँ, लेकिन सभी को गोली जरूर लगेगी और उसकी जान ईशान ही बचाने वाला है। अब सभी को खोजने के लिए ईशान जमीन आसमान एक कर देगा। अब इस दौरान ईशान को पता चलेगा कि भाई समृद्ध भी जेल से बाहर आ गया है।
आज होता ये है कि ईशान सभी को खोजते खोजते गुंडों के पास पहुंच गया है। यहाँ पर ईशान का सामना गुंडों से होगा। अब एक गुंडा सभी और ईशान दोनों पर गोली तान देता है। अब दोनों ही की जान खतरे में है। अब जैसे ही ईशान सभी को लेकर भागने की कोशिश करता है तभी गुंडा गोली चला देता है। दूसरी तरफ यशवंत और सुरेखा को पता चल गया है कि ईशान को गोली लग गई है और दोनों की हालत बहुत खराब है। अब सुरेखा प्लान बना रही है कि वो रीवा को मनाकर वापस ले आएगी और रीवा से ही ईशान की शादी करवाएगी। हालांकि रीवा की मां तो साफ साफ इनकार कर देती है। अब आगे आने वाले एपिसोड में बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि ईशान सभी को गोद में लेकर भोसले हाउस पहुंच गया है और सुरेखा के मुंह पर भी ताला लग गया है। अब ऐसे में सभी भी ना चाहते हुए पत्नी का फर्ज अदा करेगी। वहीं भोसले परिवार भी सभी को अपने घर में जगह देने की कोशिश करेगा। सुरेखा सभी के घर में आते ही चिढ़ जाएगी। अब सभी को नीचा दिखाने के लिए सुरेखा तरह तरह की चालें चलने वाली है। सभी के घर में आते ही रीवा भी पीछे पीछे आ जाएगी। मतलब प्रेमिका और पत्नी दोनों ही साथ साथ एक ही घर में रहने वाली हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारे शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।